मणिपुर को 28 महीने तक जलते हुए देखते रहना भारत सरकार के प्रधानमंत्री का ये बहुत ही जघन्य अपराध है। वहां जितनी भी हत्याएं हुई हैं, जितने भी घर जले हैं, जितने भी चर्च और मंदिर फूके गए हैं, जितने भी लोग बेघर हैं, इन सब के गुनहगार इस देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री है, इस देश की भारत सरकार है। यह है स्थिति। साथियों जय भीम। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर गए। मणिपुर की यात्रा 28 महीने बाद, और वहां जाके जो बोला कि मैं आपके साथ हूं, प्रधानमंत्री ने बोला है ये मीटिंग में, मैं आपके साथ हूं। उनकी ये यात्रा 5 घंटे की यात्रा, और जहां तक मुझे जानकारी है कि कुछ चुनिंदा लोगों से, जो महिलाएं और बच्चे हैं, उनसे एक मुलाकात हुई, और उस मुलाकात का भी एक बहुत ही मजेदार, आपके सामने एक ऐसा उदाहरण जो आपने शायद मोदी के काल में आपने देखा तो बहुत कुछ होगा, लेकिन फिर भी उसको भी देखिए कि उन महिलाओं से और बच्चियों से मुलाकात हुई, और वो बच्ची कुछ कह रही है, रो रही है, और जो महिला है, शायद बच्ची की मां है, और भी महिलाएं हैं, वो भी कुछ कह रही है, और कुछ महिलाएं शायद कुछ कह रही हैं। ये वीडियो इतना दिखाया गया ANI के माध्यम से, लेकिन मजेदार बात यह है कि इस वीडियो की आवाज गायब है, आवाज नहीं है। तो क्यों दिखाया गया है ये वीडियो? और वीडियो अगर दिखाया गया तो उसमें वो बच्ची और वो महिला क्या बात कह रही हैं प्रधानमंत्री से, और क्यों रो रही हैं? क्या उनकी पीड़ा है? उनका दुख क्या है? क्या कहना चाह रही हैं? वो कह रही हैं, ये सब क्यों सुनाया नहीं गया? क्या उन्होंने वो सब कुछ कहा जिसे प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी और RSS सुनना नहीं चाहते, या देश को सुनाने देना नहीं चाहते? कैसी पीड़ा है उसमें बयान होगी ही। आखिर देश का प्रधानमंत्री 28 महीने तक किसी अंधेरी गुफा में बंद रहने के बाद अपने ही देशवासियों को देखने के लिए गया, उनसे मिलने के लिए गया, पर मिला किससे? जिनसे मिला उनकी आवाज नहीं सुनाई जा रही। और 2 मीटिंग है। मीटिंग में यही प्रधानमंत्री मोदी का स्टाइल है, मीटिंग करो, किराए की भीड़ लाओ, और जो मन में है उनके सामने बोल दो, और उनको विकास योजनाओं के नाम पर सौगात देने की नौटंकी करो। यही सब कुछ हुआ। प्रधानमंत्री गए, मीटिंग करी, विकास योजनाओं की नौटंकी लोगों के सामने की। 28 महीने बाद याद आया, और इस बीच में क्या कुछ घट गया, जो एक वीडियो 3 या 4 मई 2023 की थी, जिसमें पूरे देश में जब वो वीडियो सामने आई, 2 महिलाओं को जिस तरह से बेइज्जत किया गया, जितना अपमान, जितना घिनौना कर्म उनके साथ में किया गया, जो दुनिया ने देखा, उससे भी इस देश के प्रधानमंत्री का मन पिघला नहीं, कोई पीड़ा उसके मन में नहीं जागी। यद्यपि जागती क्यों? क्योंकि
जो कराने वाले हैं वो तो आरएसएस, बीजेपी और भाजपा सरकार, केंद्र सरकार शामिल है उसमें। इसीलिए 28 महीनों तक नहीं गए ना। क्या भूल सकते हो इन 28 महीनों में जो सैकड़ों चर्च जला दिए गए, 450 के आसपास बताए जाते हैं, और सैकड़ों मंदिर जला दिए गए, सैकड़ों लोग ऑफिशियली, करीब 300 350 लोगों की बात हो रही है, अनऑफिशियली कितने होंगे हम नहीं जानते, इतने लोग मार दिए गए, उनकी नृशंस हत्या कर दी गई, कई गांव जला दिए गए। लोगों ने सुरक्षा बलों के हथियार लूट लिए गए, और सब जानते हैं किस तरह से बीरेंद्र सिंह सरकार ने उन हथियारों को लुटवाया। हर कोई जानता है, ये तो ओपन सीक्रेट आज की तारीख में है, ऐसा कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। और उसी बीरेंद्र सिंह को किस तरह से लगातार इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री बनाए रखा गया, क्योंकि वो बीजेपी का मुख्यमंत्री था। और बाद में फिर यह नौटंकी की गई कि बीरेंद्र सिंह को हटाया गया। उस मणिपुर में 28 महीने बाद देश का प्रधानमंत्री गया, जो मणिपुर आज तक भी, इस समय तक भी दंगों की आग में चल रहा है। आपसी घृणा समुदायों के बीच में, चाहे वो कुकी हो, चाहे मैतेई हो, चाहे नागा हो, किस तरह से इन समुदायों के बीच में घृणा को बढ़ावा दिया गया, और किस तरह से वो नफरत आज इस तरह से फैल गई है कि अपने अपने इलाकों में सबने गोलबंदी, मोर्चाबंदी कर रखी है। क्या इस यात्रा के दौरान इस समस्या का कोई समाधान, स्थायी समाधान तो छोड़ ही दीजिए कि किसी स्थायी समाधान की आप मोदी से कभी उम्मीद करें, स्थायी समाधान तो छोड़ ही दीजिए, क्या कोई तात्कालिक समाधान, यानी इस समय भी कोई ऐसा समाधान सुझाया गया? नहीं ना। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया वहां जाके 5 घंटे में? 2 मीटिंगें की, सभाएं की, भाषण दिया, विकास योजनाएं की सौगात की नौटंकी की, और उसके बाद दिल्ली लौटा। वो नफरत जो समुदायों के बीच में फैल गई है, उस नफरत को दूर करने के लिए क्या किया? लगभग 60,000 लोग आज भी वहां जो रिलीफ कैंप बने हैं, उन रिलीफ कैंपों में बेघर होकर रह रहे हैं 28 महीने से। उन बच्चों की शिक्षा का क्या हुआ, उसके विषय में क्या कार्रवाई, क्या योजना बनाई और रखी गई, या उसको कार्यान्वित करने का काम किया गया? जो बच्चे 28 महीने से शिक्षा से महरूम हैं, अगर पढ़ेगा नहीं बच्चा, तो वो परिवार, वो समाज, वो देश कैसे आगे बढ़ेगा? तो उन बच्चों की शिक्षा का क्या हाल है? 10-12 महीने तक इंटरनेट काट के रखा। वो लोग जो विस्थापित हैं, जो कैंपों में रह रहे हैं, जिनके घर जला दिए गए, जिनके गांव फूंक दिए गए, जिनके अंदर डर व्याप्त है, उनके डर को निकालकर उनको अपने घरों में वापस भेजने के लिए, करने के लिए क्या रणनीति है, क्या योजना है? कोई नहीं, कुछ नहीं, नतीजा ठन गोपाल। तो आप ये जो योजनाओं का पिटारा वहां देने गए, इनका मतलब क्या है, इनका अर्थ क्या है? इनसे उन भोले भाले निर्दोष लोग जो तुम्हारी वजह से 28 महीने से दंगों की आग में झुलस रहे हैं, जल रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, बेघर हो चुके हैं, उनके लिए तुमने क्या किया? उनके लिए क्या लाभ है? कुछ नहीं। रोजगार ठप, शिक्षा ठप, सुरक्षा ठप, लोकतंत्र पैरों के तले रौंद दिया गया, लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। हिंसा का, दरिंदगी का ऐसा नंगा नाच जो कभी
किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, वो मणिपुर में देखा, लोगों ने देखा, देश और दुनिया के लोगों ने देखा। इसके विषय में प्रधानमंत्री ने क्या किया, यह सवाल है। कोई काम नहीं किया। तो वहां जाने का मतलब क्या है? शांति की अपील करने गए थे। शांति की अपील? ये अपील तो यहीं से भी कर देते। शांति की अपील, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि भारत का प्रधानमंत्री ऐसा कोई संत महात्मा, इतना बड़ा विद्वान, ऐसा ज्ञानी, ऐसा चरित्रवान व्यक्ति है कि जिसकी इस तरह की थोती अपील का कोई आज तक किसी पर भी पड़ेगा। नेपाल का भी उन्होंने उदाहरण दिया। हां, नेपाल के उदाहरण से पहले, नेपाल में यह सब कुछ होने से 28 महीने से पहले से यह मणिपुर में चल रहा था। तो मणिपुर का उदाहरण दुनिया को देना था क्या, या नेपाल का उदाहरण मणिपुर को देना है? या अभी भी नेपाल में जो घटा है, जैन जी लोगों ने, उन बच्चों ने जो किया है, क्या उससे कोई सबक नहीं लिया अभी तक? क्या कुछ सीखा नहीं? या उसके बाद कहीं आरएसएस का दबाव पड़ा, या कोई अंदरूनी ऐसा दबाव है कि जा भाई ये नौटंकी जाके वहां करके आओ? तो ये नौटंकी करने देश के प्रधानमंत्री मणिपुर में गए हैं, शांति की अपील। मतलब ये बहुत अफसोस की बात है कि जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी इस देश के हर नागरिक के प्रति है, समस्त देशवासियों के प्रति है, मणिपुर में जिस दिन ये सब कुछ शुरू हुआ उसी दिन प्रधानमंत्री को कार्रवाई करनी थी, वहां जाना था, लोगों के साथ खड़ा होना था। यह ना करके 28 महीने बाद आप जा रहे हैं, और देश का हर व्यक्ति जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, दुनिया जानती है कि इस मणिपुर की हिंसा के पीछे, इस अशांति के पीछे किसका हाथ है? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? किसका हाथ हो सकता है? आरएसएस और बीजेपी ये सब कुछ जानते हैं। क्यों? ये सब कुछ उन्हीं का किया धरा है, सारा उन्हीं की टीम वहां पे काम कर रही थी। और उसके पीछे बहुत बड़ी जो एक कारण है, वो वहां पर ड्रग्स की खेती, ये एक बहुत बड़ा कारण है, जो वहां पे लोगों ने गहराई से सारी जांच की गई है। उन्होंने ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में पड़ा है, सारी चीजें जाके। सरकार को ड्रग्स से क्या लेना? सरकार को ड्रग्स से कुछ लेना देना है या नहीं, ये एक अलग सवाल है। लेकिन ड्रग्स के धंधे से बहुत लोगों को लेना देना है। सवाल एक ये बात भी है, और इससे भी ये बात समझने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि अडानी के मुंद्रा पोर्ट पर गुजरात में साल भर में हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की गई। कोई मुकदमा क्यों नहीं हुआ? कोई मुकदमा चल क्यों नहीं रहा है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो क्या सरकार मिली हुई है? भाई, जब सरकार का खास आदमी, जो भारत सरकार सब कुछ उसी के लिए काम कर रही है, अडानी के लिए, उस पर मुकदमा कैसे होगा? तो जब यही सारी चीजें कि जहां, क्योंकि पहली खेप में जो पकड़ा गया 300 किलोग्राम या 3 कुंटल वगैरह, 3000 किलोग्राम जो पकड़ी गई, 21,000 करोड़ की जो ड्रग्स पकड़ने का पहला मामला आया, फिर उसके बाद में 300 करोड़ की, जन 600 करोड़ की पकड़ी गई, अडानी पोर्ट पर पकड़ी गई। क्या हुआ उसका? कुछ भी नहीं। तो यही माना जाएगा कि कहीं ना कहीं, क्योंकि पैसा बहुत मोटा है उस ड्रग्स के धंधे में, और हर कोई जानता है कि मणिपुर में यह जो हिंसा चल रही है, यह हिंसा जो कराई गई, इसके पीछे ड्रग्स का बहुत बड़ा हाथ है। तो आज मतलब जो लोग, बहुत अफसोस की बात कि जो लोग वहां शांति के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हीं में से एक व्यक्ति जाकर वहां शांति की बात कर रहा है। अगर शांति की अपील करनी थी तो पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसने रोका था शांति की अपील करने से? दूसरा, वहां तो सरकार ही बीजेपी की थी, किसने रोका था उस अशांति को खत्म करने से और शांति व्यवस्था स्थापित करने से? केंद्र में स्वयं मोदी प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं,
सारी ताकत इनके हाथ में है, सारी सेना, सारे सुरक्षा बल, अर्धसैनिक बल इनके हाथ में है। तो आपने क्यों नहीं उसी समय अशांत माहौल को शांत करने के लिए कार्य किया? अपील की क्या जरूरत थी? काम करना चाहिए था। और अपील के लिए भी अब 28 महीने बाद जाके वहां पे शांति की अपील की जा रही है कि मैं साथ खड़ा हूं। देश का प्रधानमंत्री जिसके हाथ में पूरी ताकत है, 28 महीने बाद कहता है मैं शांत खड़ा हूं। तो 28 महीने देश का प्रधानमंत्री किस अंधेरी गुफा में बैठा हुआ था? कहां ध्यान लगा रहा था? तो सरकार की नजर तो सोशल मीडिया पे पूरा रहती है, और जरा सी भी कोई बात होती है सरकार उसे देखती है, और किसी भी निर्दोष व्यक्ति पत्रकार को उसे जेल में डाल देती है। एक छोटा सा जो हिंसा हुई मणिपुर में, उसको नहीं रोक पाई सरकार। यही बात इस बात को सिद्ध करती है कि इस हिंसा के पीछे सरकार का ही हाथ है। दो चीजें तो बिल्कुल साफ हैं कि वहां सरकार भी बीजेपी की थी, राज्य सरकार मणिपुर में बीरेन सिंह जिसका मुख्यमंत्री था, और देश की सरकार भी बीजेपी के हाथ में है। और वहां इस हिंसा में शामिल जो आरएसएस का वहां का संगठन है वो इस हिंसा में शामिल रहा है, ये भी सबको मालूम है। उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन आरएसएस का एक संगठन है वहां पर। सरकार आतंकवाद भी नहीं रोक पा रही है, और सरकार देश में दंगे हो रहे हैं उसको भी नहीं रोक पा रही है। तो सरकार कर क्या रही है? मतलब ये सब कुछ जो नहीं कर रही है उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, और वो साजिश ये है, उस साजिश के लिए कारण क्या है? कारण है कि येन केन प्रकारेण सत्ता में बना रहना, किसी भी तरह से सत्ता में बना रहना है, एक ये कारण है। और दूसरा, जो असली मुद्दे हैं जिन पर सरकार पूरी तरह से फेल है, मोदी सरकार जिन मुद्दों पर पूरी तरह से फेल है, वो इस देश में चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे मजदूरों की समस्या की बात हो, चाहे किसानों की समस्या की बात हो, हर मुद्दे पर सरकार यहां फेल है। चाहे महंगाई की बात हो, सब पे फेल है। इस देश में पूरा जो औद्योगिक उत्पादन है वो लगातार घटता चला जा रहा है, बुरी स्थिति है। सरकार की विदेश नीति पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, पूरी तरह से फेल है। इन सारे मुद्दों पर जो देश में लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, उन पर ध्यान न जाए, इसलिए इस तरह की चीजों को लगातार किया जा रहा है।